देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कालिंदी कुंज के पास फर्नीचर बाजार में यहां आग लग गई है। इसे फायर फाइटर्स की 17 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। भीषण आग कालिंदी कुंज में चारों तरफ यहां हाहाकार मच गया। फिर फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, 17 गाड़ियां पहुंची। आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। तस्वीरें रात के वक्त की, जब आग की ऊंची लपटें उठती हुई आपको दिखाई दे रही है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ये बताया जा रहा है जो फायर फाइटर्स की टीम यहां पर पहुंची थी उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। Side. ने दूर हेलीकॉप्टर में बैठकर किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक था और हर साल रामनवमी के मौके पर राम के माथे पर सूर्य इसी तरह टीका लगाएगा और भक्तों को आस्था और विज्ञान का संगम नजर आएगा। क्योंकि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ही लोगों को रामलला का सूर्य तिलक देखने का मौका मिला। जिस समय यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, अयोध्या के राम मंदिर में 10 वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी और वैज्ञानिकों की टीम ने करीब 4 मिनट के सूर्य तिलक पर लगातार नजरें बनाए रखी। राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से करने के लिए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इसी सिस्टम ने राम मंदिर की तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह में विराजमान रामलला के मस्तक तक पहुंचाया। इस सिस्टम में 4 लेंस और 4 आईने हैं जो तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक लगे अष्टधातु के पाइपों में फिट किए गए। पहला आईना राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगा है जहां सूर्य की किरण पड़ी और आईने से टकराकर पाइप के अंदर गई और फिर दूसरे आईने से टकराई और इसके बाद 3 अलग अलग लेंस से गुजरते हुए पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे आईने से टकरा गई। इसके बाद सूर्य की किरण से रामलला के माथे पर करीब 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक किया गया। आसान शब्दों में कहें तो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण अलग अलग आईनों से टकराते हुए घुमावदार पाइपों से गुजरी और आखिरी आईने से टकराने के बाद ये सीधा रामलला के माथे पर चली गई और इस वजह से उनका मस्तक करीब 4 मिनट तक जगमगाता रहा। और इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आई। इन श्रद्धालुओं ने रात में ही अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय थोड़ा बदल दिया गया और सुबह 3:30 बजे ही राम मंदिर के कपाट खुल गए, जबकि सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट सुबह 6:30 बजे खुलते हैं। लेकिन रामनवमी के मौके पर दर्शन के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचे और इसीलिए मंदिर समय से पहले खुल गया। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लोगों की लाइन लग गई। बहुत सारे लोगों ने राम के सूर्य तिलक के दर्शन भी किए और उनके लिए वो पल यादगार बन गया। सूर्याभिषेक हो गया, प्रभु श्री राम का, खुश है? हाँ, होगा, पूरा पब्लिक होता है। रामलला के सूर्य तिलक के बाद राम मंदिर में उनकी आरती हुई। 51 कलशों से उनका अभिषेक किया गया। इस मौके पर रामलला को गुलाबी वस्त्र पहनाए गए। सोने के मुकुट और रत्नों से जड़े हार से उनका श्रृंगार किया गया। पूजा में गुलाब, कमल, गेंदा, चंपा और चमेली जैसे फूलों का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान श्रद्धालु लगातार मंदिर में दर्शन करते रहे। मंदिर प्रशासन ने रामनवमी के दिन मंदिर में दर्शन का समय 20 घंटे कर दिया क्योंकि मंदिर के कपाट रात 11:30 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया। क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी थी और इस मौके पर रामलला की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज भी अयोध्या पहुंचे। अरुण योगीराज ने शालिग्राम पत्थर से रामलला की प्रतिमा बनाई थी और 22 जनवरी को अरुण योगीराज की बनाई गई उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद अरुण योगीराज सुर्खियों में आ गए थे। वो रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार भी था। उनके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला जिस पीली पोशाक में नजर आए थे वो पोशाक बनाने वाले मनीष त्रिपाठी भी अयोध्या पहुंचे। यानी अरुण योगीराज और मनीष त्रिपाठी दोनों रामनवमी पर अयोध्या में हुए उत्सव का हिस्सा बने क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी और इस खास मौके पर रामलला के दर्शन की अहमियत ही कुछ और थी। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में भीषण हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी। मुंबई में पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 1 दशक में सबसे गर्म दिन रहा। इतना ही नहीं,
अहम खबर आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अब जारी कर दी है और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर बताया है। इसके साथ ही सुरक्षा नीति में ऑस्ट्रेलिया ने भारत और जापान के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुरक्षा नीति में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र भी किया है। तो ये नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ऑस्ट्रेलिया की अब जारी हुई है, जिसमें भारत को टॉप पार्टनर के तौर पर रखा गया है। हालांकि इसी नीति के अंदर चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच का जो तनाव है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत भारत को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर बताया ऑस्ट्रेलिया ने। आने वाले दिनों में मुंबई में भीषण हीट वेव की भी चेतावनी जारी कर दी। ओडिशा में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम विभाग ने वहां येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई जिलों का अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इतना ही नहीं, हीट वेव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। भीषण गर्मी को देखते हुए ओडिशा में मजदूरों के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने पर रोक लगा दी गई। पंजाब में आचार संहिता लागू होने के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने मिलकर करीब 244 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि इनमें कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की एक रैली में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि यह पूरा बवाल तब हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने जयंत चौधरी से मिलने के लिए मंच पर जाने की कोशिश की। उसी दौरान आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और इसी बात पर बीजेपी का वो कार्यकर्ता आरएलडी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें मंच के नीचे कई लोग घेर कर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई मुक्के चलाता दिखा तो कोई थप्पड़ चलाता नजर आया। इस दौरान कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा। आरोप है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीजेपी के उस कार्यकर्ता की पिटाई कर दी जो मंच पर जयंत चौधरी से मिलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में किसी तरह वो वहां से निकल गया, लेकिन तब तक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को 2 सीटें बिजनौर और बागपत मिली हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमूल बेबी बोल दिया। उनके इस बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी असम के जोरहाट गई थी। वहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई के लिए वोट की अपील की थी और हिमंत बिस्वा शर्मा से इसी बारे में सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने प्रियंका और राहुल को अमूल बेबी बोल दिया और दोनों पर तंज कसा। प्रियंका गांधी सब कोन आइब तातকৈ মানুহ কাজিৰঙাত যাব, বাঘ গড় চাব, বেছি সময়টো বেছি উপযোগী হ'ব। গান্ধী ফ্যামিলিক চাই লাভ আছে নেকি? अमूल बेबी হয় এইবিলাক। सियासत में अमूल बेबी बोलने का मतलब यह होता है कि किसी नेता को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं और उसमें असल मुद्दों की समझ की कमी है। यही वजह रही कि असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस भड़क गई। वो अपने अतीत को खुद झांक कर देख ले कि उनको हेमंत बिस्वा शर्मा किस पार्टी ने और किन नेताओं ने बनाया है। प्रियंका गांधी के जोरहाट में प्रचार के बाद असम की सियासत गरमाई हुई है। खबर है कि राहुल और प्रियंका वहां प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और इसी बारे में असम के सीएम से सवाल पूछा गया था। इसके बाद वहां बवाल मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्यादा सुविधाएं देने की मांग की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पर्याप्त सुविधाएं देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल